जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई की मुलाकातों के हवाले से। सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। 7 सफ़ात पे ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। चौधरी साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे थे। इससे पहले नईम कुरैशी साहब ने हमसे बात की थी। जी चौधरी साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? रिपोर्ट के वाले से देखें, 3 घंटे की मुलाकात है, वो तो रिपोर्ट चली जाएगी। कोई खाली मेडिकल चेकअप के लिए नहीं गए थे, बिल्कुल वहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन डिटेल उसमें वो गए थे, वो रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी, कुरैशी साहब ने एक बात की है ये बसंत के हवाले से और पंजाब हुकूमत के हवाले से। मैं जैसे आपकी मेहरबानी मुझे पता चला कि कुरैशी साहब कराची में हैं, तो मैं चाहूंगा कि ज़रूर एक दफ़ा पंजाब में है। मेरा अपना भी ताल्लुक पंजाब से नहीं है, मैं भी बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो हालात फ़र्क नज़र आते हैं। देखें, बसंत मनाना अपनी जगह पे, लेकिन डेवलपमेंट को आके देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आके देखें, कम्युनिकेशन को आके देखें, लोगों की फैसिलिटेशन को देखें, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। स्पेशली कराची से आए हुए लोगों को, हैदराबाद से आए लोगों को, इंटीरियर सिंध से आए लोगों को मैं समझता हूँ कि पंजाब में आना चाहिए, देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पंजाब ही सारा कुछ है, लेकिन 15 करोड़ की वहाँ पंजाब में बसती है और बाकी 10 करोड़ की वहाँ बाकी पूरे पाकिस्तान में बसती है। इन चीजों को भी देखना चाहिए। यहाँ कब्जा पंजाब में ग्रुपों उनको से इनवाइट हमें कर जान रहे हैं छुड़। लाहौर को। सर देखिए, पूरे पंजाब की मैं बात करूंगा, लाहौर की बात नहीं। मैं पंजाब से नहीं हूँ, ये भी मैं बता दूंगा आपको। मैं इसीलिए मैंने कहा मैं पंजाब से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ देखा जाता है, मैं एक एक शहर में भी जाता हूँ। मैं जेलम भी गया हूँ, फैसलाबाद भी गया हूँ, मुल्तान भी गया हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट देखें। आज आप 45 जो है डिपार्टमेंट को एक बिल्डिंग में लाके खड़ा कर देते हैं, दुबई, यूएई और सऊदीया की तरह, और वहां पे वन विंडो आप ऑपरेशन बना देते हैं लोगों के लिए। ये चीजें आज तो आपने अपनी कुर्बान कर दी अपनी सियासत को, रियासत के लिए, लेकिन आप 5 साल के बाद मकबूलियत भी देखिएगा। आप ये सारा कुछ आपके सामने होगा। अब 2 साल हुए हैं, आप जरा 5 साल हो लेने दें, ये मकबूलियत भी आपके सामने आ जाएगी। अपनी सियासत को कुर्बान करके पहले पीडीएम की हुकूमत में हम आए, उसके बाद आप ये अपनी सियासत को कुर्बान करके मैडम जो काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, आपके सामने आ जाएंगी सारी चीजें। फेडरेशन के अंदर भी आपके सामने है, फेडरल के अंदर भी आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, फॉरेन मिशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए भी काम कर रहे हैं, सूबों के अंदर अमांगी भी चाहते हैं, जो सूबे साथ नहीं भी चलना चाहते। पीपल्स पार्टी का एक सूबा है लेके बैठा हुआ, पीटीआई का एक सूबा है। देखें, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं मकबूलियत के ऊपर कुरैशी साहब को ये कहूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करें और आए, पंजाब को भी देखें, बलूचिस्तान भी जाएं, वहां भी विजिट करें, कभी तुर्बत भी जाएं, कभी ग्वादर भी जाएं, कोयटा भी जाएं, उसके बाद लाहौर भी आए, आपने फैसलाबाद बलूचिस्तान भी की आए। बात की, तो यहाँ पे फिर एक ये भी स्टेटमेंट दे दें कि मरीम नवाज साहिबा ने बलूचिस्तान का रुख किया, वहाँ के वजीर आला से मुलाकात की। जी, तो कल गई थी वो, बिल्कुल जिस तरीके से जी, केपीके में भी मुलाकात दहशतगर्दी होती है, तो मरीम नवाज साहिबा को वहाँ भी जाना चाहिए, वो भी पाकिस्तान का सूबा जाएंगी, है। बिल्कुल जाएंगी। देखें, दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बचती है, ठीक है। वहाँ बलूचिस्तान के सूबे में मखदूत हुकूमत है हमारी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं वहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, वो उनको इनवाइट किया गया है। वो स्पेशली वहाँ पे एफसी के पास भी गई हैं, जो इस टाइम जंग में सबसे आगे हैं, पेश हैं। उनको उन्होंने फंडिंग भी की है पंजाब हुकूमत की तरफ से। पूरे हुकूमत को उन्होंने, बलूचिस्तान हुकूमत को कहा है कि मेरी तरफ से पंजाब से पूरा ताउन होगा। और ये भी बताया कि पहला विजिट है अपने सूबे से बाहर जो उन्होंने किसी और सूबे में किया है, वो बलूचिस्तान है। तो केपी में भी जाएंगी, वो सिंध में भी जाएंगी, क्योंकि सबके हम मांगी होगी तो सब आगे चलेंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ बाकी जो सीएम है सिंध वाले हैं और जो हमारे केपी में बैठे हैं, वो भी बलूचिस्तान में आए, उनको भी बलूचिस्तान में आना चाहिए कि खाली मरियम साहबा ये के नहीं, सबको बताइएगा कि फॉलो आपने करना कहा है चाहिए। कि ईद के बाद जो है वो प्रोटेस्ट हो सकता है, कंटेनर भी सज रहा है, उस पर वाजे लिखा है आज़ादी या मौत, लेकिन बैरिस्टर गौर का कहना है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बानी पीटीआई, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है या कोई प्रोटेस्ट करना है। तो फिर यहाँ पे तैयारी हो रही है प्रोटेस्ट की, एक्स पे भी कोई पैगाम नहीं है, बैरिस्टर गौर भी यही कह रहे हैं। देखिए खदीजा, बात यह है कि आपको पता है कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने 2 बंदों के नाम लिए हैं, अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के। वो दोनों जो है तहरीक को लीड भी करेंगे और वो मुज़ाकरात भी करेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने सीएम साहब सुहेल अफरीदी का नाम दिया था कि वो स्ट्रीट मूवमेंट पे जो है ना वो फोकस रहेंगे और वही काम करेंगे। बात यह है कि बैरिस्टर कौर साहब को मतलब इन तीनों चीज़ों से आउट किया गया है और वो चेयरमैन है पार्टी के, लेकिन एहतजाज के हवाले से उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी में। अब बात यह है कि हाँ, ये खान साहब ने कहा था कि चूंकि हमारे रियासती इदारे जो है वो गोलियां बरसाती है अपने लोगों पे, तो हम जो है ना इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे ताकि हमारे लोग और शहीद ना हो, जो लास्ट टाइम हमारे 14 लोग शहीद हुए थे जी। और सैकड़ों हमारे जख्मी हुए थे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में और उससे पहले हमने लाहौर और कराची जाके, और फिर आपने देखा हज़ारा में, मलाकंड में, पेशावर में हमने स्ट्रीट मूवमेंट की और हमारे साथ लोग जो है वो निकलने के लिए तैयार है। जो खौफ 26 नवंबर के बाद बैठा था लोगों के ज़हनों में, वो खौफ ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो है वो
अपने हक के लिए और आईन और कानून के मुताबिक जो है वो निकलने के लिए तैयार है। हमने जो है कंटेनर सजा के रखा है, किसी भी वक़्त जो है ना हमें कॉल दी जा सकती है और हम जो है सर, ये कॉल तैयारी अलामा करके नासिर बैठे हैं और और हम महमूद खान निकलने के जगदई लिए तैयार हैं। देंगे या फिर बानी पीटीआई के एक्स पे पैगाम आ सकता है? नहीं, 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 एक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है हम अब आपस में भी डिसाइड करके कुछ भी कर सकते हैं, जो कि ये अभी इस वक़्त अल्लामा राजा नासिर साहब, अचकज़ई साहब और हमारे सीएम सुहेल अफरीदी साहब, तीनों जो है मुश्तरका तौर पर जब भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम निकलेंगे और इस दफ़ा जो है हम अमन के झंडे के साथ निकलेंगे ताकि लोगों को वाज़ेह हो कि हम जो है आईन और कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक जिस है। तरह लास्ट रात कमेंट को आपने लेंगे देखा इरफान, कि कि आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन होगा? गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ये कहती है और हमेशा ये कहती है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर इस पुरअमन प्रोटेस्ट से मौजूदा हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? खदीजा, मेरा ख्याल है कि ये अभी तक तो ये सूरत हाल के क्या होगा या नहीं होगा, ये जी। भी अभी मेरा ख्याल है प्री मैच्योर बात है। देखिए, ये सारी डिपेंड करेगा कि आगे बातें किस तरीके से आगे मामलात चलते हैं, क्योंकि देखिए हमें जो ये पॉजिटिव चीज नजर आती है, नजर आ रही है, अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से पॉजिटिव भी आगे सिलसिला बढ़ता रहे, क्योंकि पहले भी इस तरीके से एक डिसरप्शंस हो जाती हैं और वो डिसरप्शंस ना हो। और पीटीआई के अंदर भी मेरा ख्याल है कि जो लोग जो रियलाइज करते हैं और जो बाकी लोग जो एक हॉक किस्म की जिनकी अप्रोच रही है, उनको भी ये रियलाइज होना चाहिए कि उससे पार्टी का भी कोई फायदा नहीं होगा। यानी अगर आप देखा जाए कि अगर वो उसको देखेंगे या खान साहब को उसको अगर वो देखेंगे कोई फायदा हुआ है, तो ऐसी चीज नहीं है। यानी खान साहब जो हैं वो इतने अरसे से जेल में बांधे, ये भी बड़ी बात होती है। देखिए, एक लीडर के तौर पे उन्होंने इतना टाइम जो है वो जो एक तवील जेल गुजार काटी, ली है। सही। तो आप आगे देखें इस तरीके से, और ये भी नहीं हो, मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि इसके बाद फौरन खान साहब बाहर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन वो स्टेप्स होते हैं, दोनों साइडों से देखा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सारा ठीक है इरफान, प्रोसेस आपको will कमेंट take आ गया time। है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।